2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए दो वजह मानी जाती हैं। पहली वजह मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। कांग्रेस के मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेस 2024 का चुनाव हार गई। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि वोट चोरी के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस की 2024 के हार के असली कारणों के, दीपेंद्र हुड्डा के आंकड़ों की कलाबाजी की और रणदीप सुरजेवाला की वजनदार बात की। कांग्रेस की चंडीगढ़ में हुई बैठक में एक बार फिर से 2024 की चुनावी हार का मुद्दा उठा। नए प्रभारी संजय दत्त के सामने कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहली बार कांग्रेस को इतिहास में इतने ज्यादा वोट मिले हैं और वोट चोरी कारण सिर्फ 12,000 वोटों के कारण कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई। उन्होंने इस मामले में साफ तौर पर इस बात पर पर्दा डालने का काम किया कि हार की दूसरी वजह ज्यादा थी। दीपेंद्र हुड्डा दरअसल ये दिखाना चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने ऐतिहासिक वोट हासिल किए और बीजेपी की बेईमानी के चलते कांग्रेस सत्ता से बेदखल रह गई। इसके जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने चंद मिनटों के बाद जो बातें कही उनमें वजन ज्यादा नजर आता है। रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा कि वोट परसेंटेज मायने नहीं रखता है, मायने 40 विधायक करते हैं और 40 विधायक सरकार बनाने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए मायने नहीं रखता कि आपके पास 60 MLA आए हैं, 60 MP आए हैं या आपके पास बड़ा वोट प्रतिशत आया है। उनकी बात में पूरा दम है। सरकार बनाने के लिए 40 विधायक चाहिए और वो 40 विधायक 2024 के चुनाव में नहीं आए और इसलिए रणदीप सुरजेवाला की बात में पूरा वजन नजर आता है। उन्होंने साफ तौर पर प्रभारी को कहा कि प्रभारी जी, अगर आपने असली बात पर ध्यान नहीं दिया तो आप भी पहले के प्रभारियों की तरह फेल हो जाएंगे, नाकामयाब हो जाएंगे। आप खुद ही सुनिए कि दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की मीटिंग में क्या कहा। उनसे टकराव हुआ तो 28 प्रदेशों में देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को दक्षिण के तमिलनाडु या केरल में नहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तेलंगाना नहीं, हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ बसे हुए हरियाणा प्रदेश में 28-48 मतों के साथ उनके कार्यकाल के अध्यक्ष कार्यकाल में मिली। और हरियाणा के इतिहास में 1984 को छोड़कर आज तक की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 MP MLA आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 MLA आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी और MLA तो 37 पे आ गया करके। मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करने लगा, पर जो कड़वी वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ना उचित नहीं। और संजय जी, अगर आप भी मुंह मोड़ेंगे तो पीछे यहां कई प्रभारी नाकामयाब होकर चले गए। आपने सुन लिया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि वो ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस को वोट मिले और 67% वोटों के चलते कांग्रेस ने ऐतिहासिक पायदान हासिल किया, लेकिन वो थोड़े से मार्जिन से चुनाव हार गई। और रणदीप सुरजेवाला ने इसका करारा जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा की बात का तोड़ निकाल दिया और प्रभारी के सामने यह असलियत बता दी कि हार की वजह दूसरी है और हार के बीच में विधायकों की संख्या मायने रखती है, ना कि वोट परसेंटेज मायने रखता है। और यह असलियत भी है। कांग्रेस की हार के मुख्यतः 3 कारण थे और इन कारणों के लिए सबसे बड़ी जवाबदेही उस नेता की है जिसके 70 से बेहतर नजदीकी लोगों को टिकट मिली थी। यानी इस मामले में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा वो था सीटिंग गेटिंग का फार्मूला, जहां बीजेपी ने 18 विधायकों के टिकट काटने का काम किया, वहीं कांग्रेस ने सीटिंग गेटिंग के फार्मूले को अपनाने का काम किया। जबकि पहले से ही इस बात की पूरी चर्चा थी कि कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक चुनाव हारने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपने विधायकों को बचाने के लिए किया गया। और यही वजह रही कि कांग्रेस के 50% विधायक चुनाव हार गए और यही वजह रही कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। दूसरी वजह रही गलत टिकटों का आवंटन। ये भी सच्चाई है कि 25 से 30 टिकटें कांग्रेस ने गलत बांटी, जीतने वाले प्रत्याशियों की बजाय
हारने वाले प्रत्याशियों को टिकट दी गई, यानी अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाने के चक्कर में कांग्रेस की जीत का मकसद पीछे रह गया और कमजोर लोगों को टिकट दिए जाने के चलते कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। इसलिए वजह रही बागी प्रत्याशियों को नहीं बैठाना। इस चुनाव में 18 से 20 ऐसे बागी प्रत्याशी थे जिन्होंने कांग्रेस की जीत के कफन में कील ठोकने का काम किया। अगर इन बागी प्रत्याशियों को बैठा दिया जाता तो कांग्रेस के 10 एमएलए और ज्यादा जीत सकते थे और ऐसे में 10 एमएलए ज्यादा जीतने पर कांग्रेस की 100% सरकार बन जाती। लेकिन इन बागी प्रत्याशियों को बैठाने का काम नहीं किया गया और इनमें से 90% बागी प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक थे। ऐसे में सिर्फ वोट परसेंटेज को हार का कारण बताना असलियत पर पर्दा डालना कहा जाएगा और हार के असली कारणों को पीछे छोड़ना कहा जाएगा। और इसलिए रणदीप सुरजेवाला की बात में जहां पूरा वजन नजर आता है, दीपेंद्र हुड्डा की बात बेदम नजर आती है। आप दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला की दोनों बातों में से किसकी बात को ज्यादा सही मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की हार के लिए सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में कांग्रेस के चुनावी अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।